Good morning, students. Welcome to online classes of Fun and Learn School. I hope you all are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of Standard 4th, Chapter 12, Changing Times. So open the book and see the page number 97, 96. This is part 1. सो आप देख रहे हैं ये आपकी चैप्टर 12 है चेंजिंग टाइम्स। तो आपने चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ओके, तब चैप्टर 12 में देखिए चेंजिंग टाइम्स। इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है? इस चैप्टर में एक इंसान अपने बचपन की यादों के बारे में बता रहा है। ओके, और ये यादें उस समय के हैं जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था इन द ईयर 1947। तो चलिए देखते हैं वह क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है, माई नेम इज चेतन दास। मेनी ईयर्स एगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रंस लाइक यू। दिस डेज आई स्पेंड माई टाइम बाई राइटिंग अबाउट द डेज वेन आई वॉज यंग। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ओके, तो आप भी अपनी बुक्स ओपन रखिएगा, साथ में पेंसिल रखिएगा। जो वर्ड्स आपको टफ लगती है उस पर प्लीज़ आप अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में उस वर्ड्स को लिख लीजिएगा। ओके, सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं अभी। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. It must have been over 16 years ago. That was when he lived in there. Today this place in Pakistan. At that time there were a lot of problems all around us. I could not understand what was happiness. One day Baba told us. बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया था कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं इस पेज में ट्रेन है और ट्रेन के पास बहुत सारे पब्लिक है। ओके, तो अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। सो यहाँ नेक्स्ट पेज में है that we had to leave our village and move to another place. I was said to leave my house and I village. That was where I had all my friends, all of us, Baba, Amma, my younger brothers and sister, and I took a train to come here near Delhi like us many people. From our I also moved. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. For some times we all staying in a camp. We lived in a big tents that were put up in a ground. तो यहाँ पे बताया जा रहा है जगह जाना है मुझे, अपना घर और अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही तो ये मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया है। जैसे सब आपको पता है कि हमारा देश अभी 2 हिस्सों में बंट गया है। फर्स्ट है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे है। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहन विलेज. शी सेड दैट वी कुड बिल्डिंग आवर हाउस देयर. आई वॉज वेरी हैप्पी. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द house. We children also helped Baba dig the soil and we quickly filled the pans and passed them on a amma. Guria and Amma mixed husk eater. Baba put up the wall.
एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहन गांव में ज़मीन मिली है, सोहना गांव में ज़मीन मिली है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खरीदी, मिट्टी खोदी। हमने परात भरकर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने फिर दीवार बनाई। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। We brought cow dung from nearby houses. Amma mixed it with the mud. She coated the floor with this mixture just like she used to do in our old house. Amma used to say that this would keep the insect away. यहाँ बताया जा रहा है, हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसी मिट्टी से मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। ओके, तो आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर वो इसमें मिक्स कर रहे हैं मिट्टी, क्योंकि इसमें कीड़े ना लगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 98। इस पेज में देखते हैं, देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड. Baba made a from by joining strip of wood and fixed it on the four walls. We put branches of neem and trees on the frame so that damage would not harm the wood. Amma put old jummy bag on this and covered them with mud. बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आवर हाउस वेर मेड लाइक आवर्स विद डिफरेंस, बट आई लाइक माई हाउस the best. It was just like our old house. आसपास के ज़्यादातर से सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। ओके, अब फाइंड आउट एंड राइट। यहाँ पर है, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ एनी अदर एल्डर person. Find out when she or he was 8-9 years old. अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8 या फिर 9 इयर्स के थे तब वे कहाँ रहते थे। ओके, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डी सी और ही लीव, नेम दैट्स प्लेस। तो आपको यहाँ पे बताना है वे कहाँ रहते थे। तो सी लिव्ड इन ए हट इन ए विलेज। सी लिव्ड इन ए हट मतलब झोपड़ी, इन ए विलेज। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप बाद में लिखिएगा। ओके, तो कहाँ रहते थे वो लोग? सी लिव्ड इन ए हट इन ए विलेज। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हीज हाउस मेड। अब उनका घर किन किन चीज़ों से बना था। अब उनका घर जो है किन किन चीज़ों से बना था वो बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल बैम्बो, मड, वुड, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ का यूज हुआ? बैम्बो का हुआ, मड का होगा, वुड का हुआ, स्ट्रॉ का हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ उसमें यूज हुए होंगे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको करनी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड दे हैव ए टॉयलेट इन द देयर हाउस, इफ नो वेयर वाज इट।
अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या उनके घर में टॉयलेट था। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वाज फूड कुक्ड। क्या उनके घर में खाना कहाँ बनता था, उनके घर में खाना कहाँ बनता था वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ए लॉट ऑफ मड वाज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वाज मेड वाई। अब यहाँ पे चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। ओके, तो क्यों हुआ। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 99। यहाँ पर है ए चेंजिंग हाउस। टाइम्स पास्ड क्विकली, आई फिनिश्ड माई स्टडी एंड गॉट ए जॉब। अम्मा बाबा wanted me to get married. I thought that before I got married we should repair our house and building one more room. In those days people in city were using cement. They said that this made of houses strong. We also thought we would use cement. We used iron and cement for making the roof of the new room. अब यहाँ बता जा रहा है अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूँ, एक कमरा और डलवा दूँ। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे दोज डे अनबैग्ड ब्रिक वेयर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. वी मेड द वॉल्स विथ देम. The use of brick was useful. We did not need to cut that the wall every week. Once a year we hold whitewash the wall. We also built a small kitchen in the country yard. The kitchen had a mud and place to keep the vessels. अब यहाँ बताया जा रहा है बाजार में तब कच्ची ईंट भी मिलती थी, कमरे की दीवारें इनमें से इसी ईंटों से बनवा ली. इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था. साल में एक बार इन दीवारों को चूने से पोताई कर लेते थे. हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई. उनमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह थी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज, फिर यहाँ पे है आई गॉट मैरिड and my wife Suman came to our new house to talk. Suman used to sit on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. फिर मेरी शादी हो गई. मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी. वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता. सच वे दिन भी क्या दिन थे. नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डे. सम ऑफ द दोज हैड ए स्पेट प्लेस फॉर दिस. वी ऑल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक ब्रिक बिहाइंड द हाउस. गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे. गांव में तब लोग कहाँ जाते थे, खेतों में जाते थे. कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था. हमने भी वैसे ही किया. पीछे में कच्ची मिट्टी की लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया. ओके, नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. यहाँ पे यहाँ नेक्स्ट है चेतन दास टेल दैट पीपल फ्रॉम द बस यूज टू कम टू क्लीन एंड टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्टेड. दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे. उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी. ओके, तो यहाँ पर है फर्स्ट, द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम डिस्कस. जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे. आपको इस पर डिस्कस करनी है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, इज देयर ए टॉयलेट इन योर हाउस हु क्लीन इट. क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है, आपको ये बताना है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अभी. मोड चेंज,
और भी बदलाव। My two sons and a daughter were born in that house. Time passed. The children completed their study. 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. When Raju was to get married, he felt that he should get the house ready for the new bride. यहाँ पे मेरे दो बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिमी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे परिवार को पक्का करा ले। आप यहाँ पे हाउस देख रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल हाउस दिख रहा है। तब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, By then everyone was using baked brick. We also used them for the wall and put a layer of the roof. We used marble, chip and cement for a strong and fancy floor. In the toilet we put pieces to take away the wastage. The kitchen was made big now. Raju wife does not use the clay chula. She stump build cooking on the gas stove. यहाँ पे बताया जा रहा है, तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन स्टार्ट हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर डलवा दिया गया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया गया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा दिया गया कि पाइपों से बाहर निकल पाए। रसोई घर पहले से ही बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती थी। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पे पार्ट 1 समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरह की हाउस अपने नोटबुक में बनानी है आपको, जो आपको ये पिक्चर में हाउस दिख रहा है। आपको ट्राई करना है कि इस तरह का ही नीट और क्लीन हाउस आप बनाए अपने नोटबुक में, फिर उसको आप कलर करिएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।